और प्रदेश में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ने लगी। उत्तर भारत की हवा से राजस्थान में ठिठुरन बढ़ी है। श्रीगंगानगर समेत कई जिलों में विजिबिलिटी कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार भी थाम दी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। फसलों के लिए फिलहाल ये ठंड लाभकारी माना जा रहा है। तो जो किसान हैं उनके चेहरे पर मुस्कान देखने को मिल रही है, लेकिन दिनचर्या खासा प्रभावित हुई है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है, जिसके चलते वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ठंड और गलन, क्योंकि उत्तर भारत की हवा जो है वो राजस्थान में जा रही है और ठंड हवा वहां पहुंचने से ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई है। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां पर अत्यधिक ठंड देखने को मिल रहा है और इसके साथ ही कई जिलों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया और इसके साथ ही जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। हालांकि ये ठंड किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। जो किसानों की फसलें हैं उन्हें इससे फायदा पहुंचेगा, जिसके चलते किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। शेखावटी इलाके में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और आज मौजूदा सीजन में पहली बार घना कोहरा छाया है। कोहरे की वजह से सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त है। सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है। बहुत ही कम दूरी तक वाहन चालक देख पा रहे हैं। हालांकि तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर आज सुबह का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन ठंडी हवाएं चलने की वजह से लोग सर्दी से परेशान हैं। कोहरे की वजह से फसलों को जबरदस्त फायदा होगा। मौजूदा सीजन में शेखावाटी इलाका पहली बार घने कोहरे के आगोश में है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इस सीजन में पहली बार कोहरा छाया है और किस तरह से जो चारों तरफ कोहरा है वो छाया हुआ है। सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये जो सड़कें हैं पूरी तरह से सुबह सुबह सुनसान नजर आ रही हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो अब सुबह सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है और सबसे ज्यादा जो परेशानी है वो वाहन चालकों को उठानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ही कम दूरी तक जो वाहन चालक हैं वो देख पा रहे हैं। तो पहली बार कोहरा छाया है, जिससे कि फसलों को बड़ा फायदा होगा, किसानों को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो फसलें हैं उनमें ये जो कोहरा है वो सिंचाई का काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छे फायदे का सौदा किसानों के लिए होगा। और मौसम विभाग का यह अनुमान है कि अगले कुछ दिन अब लगातार जो कोहरा है वो लोगों को परेशान कर सकता है। तो पहली बार का जो कोहरा है वो काफी घना है और अब अगले कुछ दिन कोहरे के आगोश में रहेंगे, जिससे कि आम जनजीवन है वो प्रभावित होगा। लेकिन किसानों के लिए जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो किसान हैं उनकी फसलों में ये जो कोहरा है वो पूरी तरह से सिंचाई का काम करेगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि लोगों को जो ठंड है वो किस तरह से परेशान करती है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18, सीकर। वहीं कोटपुतली में कोहरे की चादर से पूरा प्रदेश लिपटा नजर आया। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर कोटपुतली की करें तो यहां पर कोहरे की वजह से लोगों का सुबह सुबह जनजीवन अस्त व्यस्त है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। कोटपुतली से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है और इसके चलते वाहनों की रफ्तार पर तो ब्रेक लगी ही है और इसके साथ ही जनजीवन भी खासा प्रभावित हुआ है। तो हेडलाइट जलाकर जो वाहन चालक हैं वो अपनी गाड़ियां चलाने को मजबूर हैं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी लो यहां पर कोहरे की वजह से हो गई और इसके साथ ही उठने के समय में भी लोगों के बदलाव देखने को मिल रहा है। लोग काफी देर से सुबह सोकर उठ रहे हैं और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि जो घना कोहरा है वो फसलों के लिए वरदान साबित होगा। तो प्रदेश के कई जिलों में अब ठंड अपना असर दिखाने लगा है। कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की वजह से जो जनजीवन है वो खासा प्रभावित हुआ और इसके साथ ही लोग ये बता रहे हैं कि जो किसानों की फसलें हैं उनके लिए ये कोहरा वरदान साबित होगा, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। और खबरें देखेंगे।